सिर्फ आपके नहीं। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Sona Group, driving tomorrow. Entrepreneurial business growth partner, TradeIndia.com. Focus. Ideate. Innovate. Enable. हेलो एंड वेलकम। मास्टरप्रेन्योर के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे मास्टरप्रेन्योर सीजन 1 के रनर्स अप से। सबसे पहले हम आपको मिलवाएंगे हमारे फर्स्ट रनर अप सोमिल मजमुदार से, जिन्होंने स्पोर्ट्स की तरफ अपने पैशन को बदला एक सक्सेसफुल कारोबार में। आज सोमिल की कंपनी देश के सैकड़ों स्कूल्स में स्पोर्ट्स और फिजिकल ट्रेनिंग मुहैया कराती है। आइए देखते हैं कैसे एड्यू स्पोर्ट्स की टीम बदल रही है खेलकूद के प्रति स्कूल्स और पेरेंट्स का नजरिया। सुबह सुबह स्कूल आते बच्चे, मॉर्निंग प्रेयर और फिर पढ़ाई। दुनिया के ज्यादातर स्कूलों का यही रूटीन होता है। बैंगलोर के DPS व्हाइटफील्ड में भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस स्कूल में एक चीज ऐसी है जो इसे बाकी के स्कूलों की भीड़ में अलग खड़ा करती है, और ये है यहाँ की स्पोर्ट्स क्लास, जिसे स्कूल ने आउटसोर्स किया है। सोमिल मजमुदार की कंपनी एड्यू स्पोर्ट्स DPS व्हाइटफील्ड में बच्चों को स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोवाइड करती है। हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो स्कूल के टाइम टेबल में इंटीग्रेट हो जाता है, ताकि सारे बच्चे खेलें, सारे बच्चे को राइट स्किल्स और राइट फिटनेस सीखने का मौका मिले, सारे बच्चे का असेसमेंट हो कि आप कहाँ पर हो, और सारे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिले। सोमिल खुद भी स्पोर्ट्स के शौकीन हैं। स्कूलों में पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को गंभीरता से प्रमोट करना सोमिल का मकसद है, और इसी मकसद से सोमिल ने एड्यू स्पोर्ट्स की स्थापना की। एड्यू स्पोर्ट्स की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल आइडिया से हुई कि बच्चों को और खेलना चाहिए, और खेल बच्चों की ज़िंदगी का और उनके शिक्षण का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि खेल से ही बच्चे हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। खेल से ही बच्चे के टीम स्पिरिट, लीडरशिप, हार्डवर्क, डिसिप्लिन जैसे की लेसन्स मिलते हैं, और वही सारी चीज़ें आगे जाकर सक्सेसफुल बनाती हैं आदमी को। सोमिल ने इस काम की शुरुआत 5 साल पहले की। मकसद था खेलकूद और स्पोर्ट्स के प्रति पेरेंट्स और स्कूल्स का नजरिया बदलना। हमें चाहिए कि बच्चों की जो स्कूल लाइफ हो उसमें खेल एक अहम हिस्सा हो, और जैसे वो मैथ्स और साइंस सीखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर से सीखते हैं, जिस रिगर से सीखते हैं, जैसे उनकी एग्जाम्स होती हैं, पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि अगर आपका बच्चा मैथ्स या साइंस में ठीक नहीं कर रहा, वैसे ही स्पोर्ट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। और हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो स्कूल के टाइम टेबल में इंटीग्रेट हो जाता है, ताकि सारे बच्चे खेलें, सारे बच्चे को राइट स्किल्स और राइट फिटनेस सीखने का मौका मिले, सारे बच्चे का असेसमेंट हो कि आप कहाँ पर हो, और सारे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिले, और पेरेंट्स को बुलाया जाए कि ऐसे आप सपोर्ट कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ देने से, या डाइट से, या आप खुद एक्टिव हो ताकि बच्चा भी आपको देखकर एक्टिव रहे। और लार्जर आइडिया ये है कि एक जनरेशन बना सके हम स्कूल के पार्टनरशिप के साथ, जो हेल्दी और फिट बच्चों की जनरेशन हो। सोमिल की कंपनी आज देश भर के 330 स्कूलों में ये प्रोग्राम रन करती है। इसके तहत स्कूलों में हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए साइंटिफिकली डिजाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है। जैसे आपका मैथ्स का प्रोग्राम होता है, हर एक एज ग्रुप, हर एक क्लास के लिए एक टेक्स्ट बुक होती है, हमारे पास हर एक एज ग्रुप, हर एक क्लास के लिए एक करिकुलम है। जैसे हर एक पीरियड के लिए एक लेसन प्लान होता है, वैसे ही हमारे जो स्टाफ आता है वो हर एक पीरियड का लेसन प्लान बनाता है। जैसे रेगुलरली साल में 1 बार या 2 बार एग्जाम होती है, हम लोग हर एक बच्चों का असेसमेंट कराते हैं। जो लेसन प्लान का हमारा स्ट्रक्चर है, एक वार्म अप है, एक ड्रिल्स है, स्किल लर्निंग है, उसके बाद एक गेम प्ले सिचुएशन है, और उसके बाद एक कूल डाउन है। उसके बाद हम एक एडुक्वेट करके एक एटिकेट्स के ऊपर भी हम लेसन्स देते हैं बच्चों को, कि भाई हमने स्पोर्ट्स में क्या सीखा, क्या चीज़ें हमने सीखी जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई, जो हमारे मतलब हमारे सोशल और
पर्सनल और सोशल बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। सो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो प्रोग्राम डिज़ाइन की हमारी एक फ़िलॉसफी है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को मज़ा आए ग्राउंड के ऊपर। बच्चों का मज़ा आना, हम कहते हैं कि फन इज़ एट द सेंटर ऑफ लर्निंग। जब तक बच्चों को मज़ा नहीं आता किसी चीज़ में, तब तक वो दे डोंट फॉल इन लव विद लर्निंग। ट्रेनिंग मॉड्यूल के अलावा यहाँ बच्चों को खिलाने में इस्तेमाल होने वाले प्रॉप्स भी उनकी उम्र के मुताबिक ही दिए जाते हैं। हमने एक एड्यू स्पोर्ट्स मंत्रा बनाया है, जिसमें हम कहते हैं, जिसमें 5 चीज़ें हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बच्चों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ग्राउंड के ऊपर। बच्चों को मतलब एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाए, वो क्या कहते हैं वो सुना जाए। ये एक महत्वपूर्ण उसका एक पहलू है। दूसरा है एज अप्रोप्रिएट प्रॉप्स, कि अगर बच्चा छोटा है तो फुटबॉल सॉफ्ट बॉल से खेले, उसका वज़न इतना ना हो कि वो उसको हैंडल ना कर पाए। ऐसी चीज़ें जो इसको कहते हैं एज अप्रोप्रिएट प्रॉप्स। एज के साथ में प्रॉप्स जो हैं वो प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट जो है वो चेंज होता जाता है। एड्यू स्पोर्ट्स अपने इस मिशन को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी ने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बने हर स्कूल के लिए खास तौर पर प्रोफेशनल रेसिडेंट ट्रेनर्स अपॉइंट किए हैं। कंपनी पहले अपने मॉड्यूल के तहत इन रेसिडेंट्स को ट्रेन करती है और पूरी तैयारी के बाद ये ट्रेनर्स स्कूलों में बच्चों को ट्रेन करते हैं। हर क्लास में हम चाहते हैं कि 100% पार्टिसिपेशन हो, कोई भी बच्चा जो है वो पीछे न रह जाए। तो हमारे हम जिन्हें रेसिडेंट्स कहते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ग्राउंड के ऊपर ट्रेन करते हैं, हम उन्हें स्पेशली ट्रेन इस बात पे करते हैं कि वो हर बच्चे को मोटिवेट कर पाए, हर बच्चे से उससे पता कर पाए कि उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं है। उसको कहते हैं कि एक जो यू हैव टू डिकोड द बिहेवियर। से इफ द चाइल्ड इज लेजी, या कोई बच्चा कहता है कि नहीं आज मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो उसको किस तरह से, मतलब उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, ये पता करके उसको ग्राउंड में लाना, उसको पार्टिसिपेट। इस एरिया में हमें एक्चुअली काफ़ी सक्सेस मिला है कि हमारे क्लासेस में आप देखोगे कि कोई बच्चा बाहर नहीं बैठा होता, सारे बच्चे ग्राउंड पे खेलते हैं, लड़के लड़कियां दोनों मिलके खेलते हैं। जाहिर है कि अलग ढंग की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को बच्चे भी काफी एंजॉय करते हैं। Yes, they teach me a lot of different shots, different techniques. I've improved quite a lot in my game since I've joined Edu Sports. They teach each and every student, and they know what our weaknesses are and our strengths are. So they, according to that, they teach us. They're actually very good, and they help us while we are playing and all. Made me even more improvised in my skills and all, mom. लेकिन एड्यू स्पोर्ट्स का काम बच्चों को खिलाने तक खत्म नहीं होता। बच्चों की ट्रेनिंग मैकेनिज्म और मॉड्यूल के अलावा एक और चीज जो एड्यू स्पोर्ट्स को बाकियों से अलग करती है, वो है कंपनी का असेसमेंट और मॉनिटरिंग प्रोग्राम। जैसे रेगुलरली साल में 1 बार या 2 बार एग्जाम होती है, हम लोग हर बच्चों का असेसमेंट कराते हैं और पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम पर पेरेंट से बात करते हैं कि आपके बच्चे का असेसमेंट के बेसिस पे ये दिख रहा है और आपको शायद यहाँ पर हेल्प करना चाहिए। तो हम स्कूल में इंटीग्रेट हो जाते हैं, स्कूल के टाइम टेबल में इंटीग्रेट हो जाते हैं, ताकि नो एक्स्ट्रा टाइम, ऐसा नहीं कि आफ्टर स्कूल एक्स्ट्रा रहना है या बिफोर स्कूल या वीकेंड्स, स्कूल के टाइम टेबल में ही होता है। पेरेंट्स को एक्स्ट्रा पिकअप ड्रॉप कुछ नहीं करना पड़ता, जो आज अनफॉर्चुनेटली मोस्ट स्कूल्स में जो पीटी पीरियड में शायद बहुत कम हो रहा है। साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया ट्रेनिंग मॉड्यूल बच्चों को एक्टिव रखने में काफी काम आ रहा है। स्कूलों के मुताबिक बच्चों को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से काफी फायदा भी हो रहा है। I got to know that the main idea about tying up with a sports company was that they would hone the skills of a child in a particular sport, which otherwise, you know, you have children in schools even as young as 5 and 6 years old, when they're just made to play games without any direction, without any focus. So these sports company give the children some focus. The children get to know what they have an aptitude for instead of just trying to play every game. ऐसा नहीं है कि सोमिल और उनकी टीम को इस काम में मुश्किलें नहीं आई, लेकिन अपनी नेवर से डाई स्पिरिट और मेहनत के सहारे 4 पार्टनर्स और महज 10 स्कूलों के साथ अपनी शुरुआत से लेकर अब तक के 5 सालों में एड्यू स्पोर्ट्स 330 स्कूलों में पहुंच चुकी है और सोमिल इसे और आगे ले जाने का इरादा भी रखते हैं।
अभी तो हम प्रॉफिटेबल हैं और हम इंटरनल अक्रूवल से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक टीम है जो जाके प्रिंसिपल्स को मिलती है, हम स्कूल इवेंट्स में हमारे पेपर्स प्रेजेंट करते हैं। और अभी फॉर्चुनेटली जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं जो हमसे खुश हैं, उनकी वजह से ही कई रेफरल्स आ रहे हैं आज। तो आज काफ़ी ग्रोथ रेफरल बेस्ड है और अगले 5 साल में हमको 1000 स्कूल तक पहुँचना है और 1 मिलियन बच्चे, मतलब 10 लाख बच्चों को कवर करना है। आज हम 2 लाख बच्चे कवर करना है। एड्यू स्पोर्ट्स के जरिए जहां खेल कूद बना स्कूलों में पढ़ाई का एक अहम हिस्सा, वहीं हमारे अगले रनर अप असम के ऑनरेबल गोस्वामी नॉर्थ ईस्ट ही नहीं देश भर के लिए रच रहे हैं नया इतिहास। देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। भैया यही है वो प्रपोजल। मेरे लिए ओके, पर पापा। यही है वो मेरे लिए ओके है, पर पापा। यही है वो मेरे लिए ओके है, पर पापा। यही है वो मेरे लिए ओके है, पर बस हमारी पॉलिसी में सब कवर हो जाएंगे। फैमिली चाहे छोटी हो या बड़ी, एक पॉलिसी करती है 5 जनरेशन तक का हेल्थ इंश्योरेंस। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। कॉल 1-800-3010-3333। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग के बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। As Indian companies go global, global companies come to India. CNBC TV18 and Hindustan Unilever present Lessons in Marketing Excellence Season 5, a case study challenge for B schools. At these times, only on CNBC TV18. Presented by Hindustan Unilever Limited. Lifestyle partner Raymond, the complete man. Associate sponsor Frederic Constance Genevieve. Powered by Lenovo for those who do. आपके अपनों को जायरा डायमंड पहनाएं, हर एक रिश्ता यादगार बनाएं। MRP on every jewelry, Zaira Diamond. If you are an expert financial advisor who believes in creating long-term wealth for your clients, here's your chance to win name and fame on India's most authoritative platform for excellence in wealth creation. UTI Mutual Fund and CNBC TV18 present the Financial Advisor Awards 2013-2014. Nominate yourself today. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Powered by ICRA. मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। Ultratech Cement, the engineer's choice, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। Tell the next PM how to improve administrative reforms. एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति होनी चाहिए। टू इंस्टीट्यूट कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग लॉज। बिना सामाजिक सुधार के जो है प्रशासनिक सुधार आपका कभी सफल नहीं हो सकता। वी नीड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक ई-गवर्नेंस एंड ICT फॉर ब्रिंगिंग इन मोर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। टू मेक द डेमोक्रेसी मोर वाइब्रेंट, एंटी-डिफेक्शन लॉ मस्ट बी abolished. Connect with us to change India. Participate at thinkindia.in.com. Change India, an agenda for the next PM with Edelweiss. With Edelweiss. अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया,
पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों ना कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। आरोहन फूड्स भारत की पहली पिगरी इंटीग्रेटर है और नॉर्थ ईस्ट के हजारों शुक्र पालकों यानी कि पिग फार्मर्स के साथ काम कर रही है। चलिए मिलते हैं आरोहन फूड्स की पूरी टीम से। कहते हैं कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर सही समय पर उसे एग्जीक्यूट करना एक समझदार बिजनेसमैन की निशानी है। मास्टरप्रेन्योर के दूसरे रनर अप ऑनरेबल गोस्वामी भी एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर हैं। नॉर्थ ईस्ट देश का सबसे बड़ा पिग प्रोड्यूसिंग इलाका है, लेकिन भारत में प्रोफेशनल पिगरी इंटीग्रेशन के क्षेत्र में अभी तक कोई कंपनी नहीं है। जाहिर है पोक प्रोडक्ट्स का एक बड़ा बाजार जिसमें कोई खिलाड़ी नहीं था, ऑनरेबल की राह देख रहा था। ऑनरेबल और उनके पार्टनर्स ने भी इस मौके को पहचानकर आरोहन फूड्स के साथ पिगरी इंटीग्रेशन के क्षेत्र में कदम रख दिया। जैसे कि हम तीनों पहले हम लोग पूरी इंडिया में दूसरे जगह पे काम किए हैं, पढ़े हैं बाहर, तो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में वापस आके कुछ स्टार्ट करना था। तो हम लोग ने देखा कि जैसे कि नागपुर की संतरे होते हैं, हिमाचल के एप्पल्स होते हैं, तो हर एक जगह की एक एक खासियत होती है। तो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे अगर यूजफुल रिसोर्स हम लोग को दिखा तो वो है पिग, द क्लीन ग्रीन पिग्स दैट यू सी इन द नॉर्थ ईस्ट, व्हिच इज नॉट द सेम पिग्स दैट यू सी आउटसाइड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। यहाँ का पिग्स आर ब्रेड इन अ मोस्ट हाइजीनिक वे। यहाँ ट्रेडिशनल फार्मर्स है जो पिगरी को फॉर जनरेशंस करते आए हुए हैं। दे डोंट लेट द पिग्स स्कैवेंज लाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पिग्स को एक हम लोग एक स्टेपल के हिसाब से मानते हैं। वो एक एंगल हो गया। और दूसरा एंगल ये था कि पूरी इंडिया में कोई एक पिगरी इंटीग्रेटर नहीं थे। हम लोग ने देखा कि कई सारे पोल्ट्री इंटीग्रेटर है कंट्री में, पर पिगरी इंटीग्रेटर कोई नहीं था। तो हमने ये दोनों एंगल्स को मिला के हम लोग सोचा कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग आइडिया, एंड वी कॉल इट द नेक्स्ट बिग आइडिया, और हमने चॉइस पॉक नेचुरल स्टार्ट किया। ऑनरेबल के सामने इस बिजनेस में लोकल एडवांटेज तो था, लेकिन इस काम में चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी थी। पिगरी बिजनेस की सबसे बड़ी चुनौती है क्वालिटी और हाइजीन की। पिग फार्मिंग से लेकर पोक प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग तक हर चीज का बड़ी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग जो हाइजीन मेंटेन करते हैं वो हम लोग पूरा सोर्स से मेंटेन करते हैं। हम लोग फार्मर्स के पास जाते हैं, फार्मर्स के जो पिगरी फार्मिंग का प्रोसेस है उसमें हम लोग इंटरवीन करते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि पिग फार्मर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते पिगरी के ऊपर, कैसे हाइजीन मेंटेन करने होते हैं, क्या हेल्थ मेंटेन करना होता है, कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। तो हम लोग का डॉक्टर्स और हम लोग जाके ये देखते हैं कि हम लोग उनमें कैसे एक सुधार लाए। वैक्सीनेशन टाइम पे दिया हुआ कि नहीं है, कौन सा फीड खा रहे हैं, उस फीड का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, वो सब एनालिसिस करके हम फार्मर्स को बोलते हैं कि आप करो, आपकी तरीका बहुत सही है, पर ये सब आप अगर ऐड करोगे तो आपका बेटर प्रोड्यूस होंगे। सो जैसे आपका हाइजीनिक पिग एट सोर्स करते हैं, वैसे ही उसी तरह हम लोग हाइजीन एट द फैक्ट्री मेंटेन करते हैं। हम लोग का फैक्ट्री ACCCB सर्टिफाइड, ISO 22000 सर्टिफाइड है। इसमें हम लोग ऑल कंट्रोल पॉइंट्स को क्रिटिकली मॉनिटर करते हैं और टेस्ट करते हैं अलग अलग टाइमों पे। जैसे कि एक एनिमल आए हम लोग का फार्म गेट पे, फैक्ट्री गेट पे, तो हम लोग उसको एंटीमॉर्टम टेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस वी डू अ पोस्टमॉर्टम एनालिसिस, माइक्रोबियल एनालिसिस करते हैं। हर जगह पे एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कई माइन्यूटली हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद अगर हम लोग को लगता है कि ये प्रोसेस सही है, ये प्रोडक्ट्स गुड फॉर कंजम्पशन है, तभी हम लोग उसको मार्केट पे छोड़ते हैं। पिग्स की सोर्सिंग के लिए ऑनरेबल और उनके साथियों ने पिग फार्मर्स को अपने साथ जोड़ा। आज आरोहन फूड्स के साथ करीब 2500 पिग फार्मर्स जुड़े हैं।
है ना। 2 साल हो चुके हैं आरोहन फूड्स की शुरुआत होके, लेकिन ये प्रोसेस कैसे रही है, एक तो शुरू करना और खासतौर से फार्मर्स के साथ काम करना? इन 2 सालों में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमारे लिए कि ये जितने भी फार्मर्स हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए। वो जितने दिनों से करीब जनरेशन से अपने हिसाब से मतलब फार्मिंग करते आ रहे हैं, पिगरी फार्मिंग, लेकिन अभी उन्हें चेंज करने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी फ़िलहाल हमारे पास करीब 2500 फार्मर्स हैं और उन 2500 फार्मर्स के साथ हम अपने वेटनरियंस के साथ डायरेक्ट लिंकेज कर रहे हैं। उन्हें ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें पिगरी फार्मिंग के बारे में सिखाया जाए। तो यहाँ पर क्या आप मेथड्स अलग कर रहे हैं, किस तरह से इन पिग्स को रखा जाए, उसमें बदलाव ला रहा है, इनकी देखरेख में बदलाव ला रहा है? डेफिनेटली हमें उनके हाइजीन पर बहुत ही ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से करते हैं लोग समझते हैं कि बहुत अनहाइजीनिकली उन्हें पैदा किया जा रहा है, और जब हम अपने फूड प्रोसेसिंग में ये सब दिखाते हैं तो लोगों को बहुत दिक्कत आती है इसे कंज्यूम करने में। तो हम इस तरह से मतलब पिग्स को मतलब बड़ा करेंगे जिस तरह से लोगों को लगे कि ये बहुत हाइजीनिकली बड़ा हुआ है। नॉर्मली एनिमल हस्बेंड्री में एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो डिजीजेस को काउंटर करना। स्वाइन फ्लू एक मेजर प्रॉब्लम रहा है पहले भी, उसे आप कैसे काउंटर करते हैं और क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं फार्म लेवल पर? हमारा एक टेक्नोलॉजी टाई अप है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग्स, जो ICR के अंडर पे आता है। तो उनके साथ हम जितने भी उनके टेक्नोलॉजी है रिगार्डिंग डिजीजेस, वैक्सीन्स, तो वो हम उनसे लेते हैं और हमारे वेटनरियंस उसको फील्ड पे अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या ये वैक्सीन्स आसानी से अवेलेबल हैं और क्या फार्मर्स इजीली उन्हें इस्तेमाल करते हैं? क्या वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं? वही एक मेजर चैलेंज है मतलब फार्मर्स को सिखाने के लिए। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं अभी, ये 2500 जो फार्मर्स हैं तो उनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, और यही हमारी मेजर चैलेंज है इस इंडस्ट्री में। तो इस तरह किया जाता है शुक्र पालन यानी कि पिग फार्मिंग। लेकिन अब चलते हैं प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ। आरोहन फूड्स ने अपने एंड प्रोडक्ट को चॉइस पोर्क प्रोडक्ट का नाम दिया है। कंपनी की इस फैक्ट्री में पोर्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में भी हाइजीन और क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है। हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट है वो है पोर्क सॉसेजेस। इसके अलावा हम लोग सलामी बनाते हैं, हैम बनाते हैं, बेकन बनाते हैं, पर अपना फोकस अभी तक हम लोग ने पोर्क सॉसेजेस में डाला है। पूरी तरह से प्रोसेस होने के बाद तैयार किए गए हैं शानदार प्रोडक्ट्स, लेकिन सबसे अहम काम है इन्हें बेचने का। देखते हैं आरोहन फूड्स की क्या है रिटेलिंग स्ट्रैटेजी। आरोहन फूड्स फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में सीमित है, लेकिन कंपनी अब देश के दूसरे हिस्सों में भी जाने का मन बना रही है और इसके लिए आरोहन फूड्स ने अपना रोड मैप भी तैयार कर लिया है। दिस इज अ FMCG प्रोडक्ट है। हम लोग शुरू किए थे एक स्टोर से, 1 स्टोर इन गुवाहाटी। एज ऑफ नाउ आज के दिन में अपने पास 120 स्टोर्स है अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट। लास्ट 2 महीने में हमने 2 प्रेजेंटेशंस दी है, 1 इन मुंबई, 1 इन कोलकाता। 2 नेशनल चेन्स के साथ बात हो रही है। वी आर इन दी फाइनल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएटिंग दी रेट्स एंड व्हाट सपोर्ट वी कैन गिव देम। सो गिवन in 2 months time apna product which probably will be the first product from North East, you will see across stores in Mumbai, Kolkata, Sikkim and a select other locations in South India which may be Mangalore and Bangalore. 5 years down the line we can look at sales of at least 100 crores annually, which would then make us the single largest pork player in the country. Additionally जब आप बोलते हो national level marketing या national level branding की वजह से we are proud to call ourselves a pork company. अपना कोई दूसरा कोई इंटरेस्ट है नहीं. We want to be the leaders in pork farming, pig feed. If possible, our research team is working on it, pig vaccination and subsequently pig selling and distribution. As of now, we are only in the value-added space. हम लोग processed pork ही बना रहे हैं. Going ahead, we are looking at introducing ambient products, which will be self-stable. So, अगर आज मेरे पास 120 retail stores हैं in North East, जिस दिन मेरे पास ambient product आएगा which can be kept on a store shelf, that number will become 1200. So the terms and percentages that we are talking will grow exponentially with every new product that we can
डेवलप। जाहिर है स्केल बढ़ाने में प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांसमेंट भी जरूरी है। ऑनेबल एंड कंपनी ने इसकी भी पूरी प्लानिंग कर रखी है। हम लोग का जो सोनापुर वाला फैक्ट्री है वो हम लोग एक मॉड्यूलर फॉर्मेट में बनाया है। जैसे कि हम लोग का डिमांड बढ़ेंगे तो हम लोग अलग अलग मशीनरीज डाल के उसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम लोग ने स्कोप ऑफ एक्सपेंशन विद इन सोनापुर हमने वो रखा है। पर इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि कहीं और एक अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग वहाँ भी हम लोग सोच सकते हैं। पर फिलहाल इस जो सोनापुर वाला फैक्ट्री है इससे हम लोग अभी जितना मार्केट हम लोग ने मैप किया है दैट विल बी सफिशिएंट। अगले 3 साल में डेफिनेटली वी विल नीड अ बिगर प्लान। अभी तो ज़्यादा वेटनरियंस लेंगे और वेटनरियंस लेंगे, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। हमारा अभी नेदरलैंड्स गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप होने वाला है जिनसे हम टेक्नोलॉजी लेंगे ताकि हम अपने फार्मर्स को बेटर टेक्नोलॉजी दे सकें। आरोहन फूड्स फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के 120 स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट बेच रही है। कंपनी के मुताबिक जिस तरह से वो अपना बिजनेस स्केल कर रही है उसे देखते हुए आने वाले 5 सालों में आरोहन फूड्स का सबसे बड़ा पोर्क प्रोड्यूसर और इंटीग्रेटर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो ये थी सक्सेस स्टोरी मास्टरप्रेन्योर सीजन 1 के 2 रनर्स अप की। अगले सीजन में फिर मुलाकात होगी कुछ और इंस्पायरिंग स्टोरीज और एंटरप्रेन्योर से। आप देखते रहिए CNBC आवाज। Focus, ideate, innovate, enable. Presented by Sona Group, driving tomorrow. Entrepreneurial business growth partner, TradeIndia.com. Begum,